भैया हाँ भैया आओ हम आज बगीचे की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं भैया, मेरी भी इरादा है आज बगीचे क्यों चलने की। यार उधर ही जो बनेगा। क्यों नहीं, आज मेरी भी। और आज जैसे ही हम हाँ बगीचे में घूमने के लिए निकले, देखो आज क्या सुहानी मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पत्तियां लहरा रही हैं। ओ आज मौसम बड़ा क्यों नहीं, बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम, बड़ा बेईमान है। काली घटा छा रही, ठंडियां है हवा बही, काली काली घटा गिर रही, ठंडियां है हवा बह रही, क्या क्या गुमा हो रहे, हर कली हम पे सच कर रही, फूलों का दिन ये बदगुमान है, बड़ा बदगुमान है आज मौसम, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ये हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, ये मेरे यार ये हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। मेरे यार ये हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, मेरी मर्जी पे ये बात बिखरी, मार डाले तू चाहे बचा ले, तेरे हाथों में अब जान है मेरी, अब जान है
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। ये बगीचा सब सुना साना दिखाई दे रहा है, सब कुछ, लेकिन केवल एक फूल दिखाई दे रहा है इस बगीचे में। मतलब क्या है? और फिर कितना सुंदर फूल है। मेरा दिल कहता है कि मैं इसे तोड़ लूं और तोड़कर खूब इसकी सुगंध में अब मैं इसे तोड़ूंगा, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरती फूल है। कितना अच्छा फूल है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है कितना खूबसूरती फूल है, इसकी मैं बहुत सुगंध लूंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल में ठाकुर हंसराज सिंह और बंसराज एक दुल्हन की इज्जत को लूट कर जान से खत्म कर देते हैं और उसी जंगल में दफना कर चले जाते हैं। उसी की मिट्टी पर एक सुंदर फूल खिला होता है, वो फूल है उसी दुल्हन की आत्मा। उस फूल को देखकर चमन ललचा जाता है। जैसे ही फूल को तोड़कर अपनी नाकों से लगाता है, उसकी आत्मा चमन की आत्मा में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, और भी कहानी में सोचिए कि ये दोस्तों पिछले जन्म के दोनों पति और पत्नी हैं। उसी फूल को तोड़कर चमन नाकों से लगाता है, उसकी आत्मा चमन की आत्मा में प्रवेश कर जाती है। एक सुंदर लड़की का रूप बना करके चमन से मुलाकात करती है। अगर अपने असली रूप में आए तो चमन डर जाए, इसलिए लड़की का रूप बना करके चमन से मुलाकात करती है। इसका असली रूप दूसरी सीन में देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। केवल फूल दिखाई दिया। कौन हो तुम? यहाँ तो केवल ये फूल दिखाई दिया, लेकिन ये लड़की कहां से आ गई? आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? मेरे करीब आना, तुम तो मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये जी कहता है तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी
ही कहानी भूली बिसरी एक कहानी फिर आई एक याद पुरानी भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी आने का वादा किया आने का वादा किया वादा तोड़ दिया नहीं आए किया भूल गए तुम दिलवर जानी भूल गए तुम दिलवर जानी फिर आई एक याद पुरानी भूली बिसरी एक कहानी चुनी ले लिया इधर बंसराज कहाँ गया रे बाबू बंसराज रीता के पास रीता के पास। रीता कौन है नहीं जानेगा कौन है रीता वही वही लड़की रीता अरे वो हमारी हवेली में रहता कि रीता के पास रहता है कहाँ रहता रे अब तुम ना समझी हो अब तुम ना समझी हो कौन उठाएगी रे और ठाकुर साहब हो गई एक गजब की बात। ठाकुर साहब हो गई एक गजब की बात और रजनी का बेटा कहा मारन को है ना। और लो मेरी बंदूक को बचे न उसकी जान ना मेरी बंदूक को बचे न उसकी जान और मार मार अभी राजेश को भेजूंगा शर
भेजूंगा स्वर्ग वंशराज। हाँ बोले ठकुर। अगर रजस्वा ने तुझे लात मारने को बोला है तो चल मेरे साथ, आज उसका हम क्रियाक्रम कर ही दे। राजेश, ना मालूम राजेश कहाँ खो जाता है। इतनी देर तक राजेश न जाने कहाँ है। मैं उसका इंतजार करती हूँ लेकिन न जाने कहाँ खोया रहता है। अरे रजनिया, बाबूजी, हम काहे के लिए तुम्हारे घर पे आए हैं रे? मैं वही तो जानना चाहती हूँ। वही जानना चाहिए। आखिर कोई काम होता तो मुझे संदेशा दे। तेरा लौंडा कहाँ है? बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। अपने लौंडे को साड़ छोड़ रखा है। हम ठाकुरों को लौट और बता रजनी वो तेरा बेटा कहाँ है? बता रजनी वो तेरा बेटा कहाँ है? और जो छोटे ठाकुर को ऐसा कहा है। ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, कहा है, जो छोटे ठाकुर को ऐसा कहा है। मत है आई और आज तेरी असामत है आई और तेरे पे काना ये जाता सहा। तेरे पेट का ऐसा जाता बता तेरा लौंडा कहाँ है? बोल बोल तेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ठाकुर को लात मारने को बोला है। इतना रोब आ गया तुमसे। ये जानती हो कौन है? बाबूजी, अगर मेरे राजेश ने कोई गलती किया है अच्छा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि आखिर राजेश है कहाँ। कैसी माँ है? मुझे कुछ अरे कैसी माँ है? तुझे तेरे लौंडे को पता नहीं मालूम है? बाबूजी, वो कहीं जाता तो बताता नहीं है का? बाबूजी,
नहीं बताता, यानी कि साला हमारा है तो। अपने बेटे का पता बता दे, नहीं तो तू जान से मरी जाएगी। वंशराज, कहते हैं कि भारत माता इसे कुछ नहीं आता। मैं तेरी जिंदगी से तंग आ गया। नहीं मालूम है वंशराज इसको किसका लौंडा कहा है? हाँ बड़े बड़े प्रेम से बोल दिया कि हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम कहा मेरा बेटा। और वो सारा कल का छोकरा चला था हम ठाकुरों से बगावत। वंशराज, हमने पहले कहा है कि नंदबनगांव रियासत में ठाकुरों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा बना रहेगा। कोई शख्स अगर हमारे और तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाता है तो मार दो चौराहे पे गोली, जो होगा हम देख लेंगे। माँ, ये माँ, तेरा बेटा आया है, अपने बेटे से बात नहीं करेगी? कहाँ को चली गई छोड़कर मुझे अकेला? बचपन में बापू छोड़कर चले गए और आज आप छोड़कर चली गई। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगा, किसको अपना बोलूंगा? कहते हैं जब किस्मत बिगड़ती है तो दुनिया भी बदल जाती है। इस जहां में आखिर मेरा कौन है? कौन है माँ? मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे तू तो कहा करती थी कि बेटा राजेश, मैं तुझे जी भर के पढ़ाऊंगी और तुझे एक नेक इंसान बनाऊंगी। माँ भी मुझे पढ़ने की इच्छा है, तू नहीं पढ़ाएगी? ए माँ, माँ। नहीं माँ, तू मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, तू मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। किस्मत बिगड़ी, दुनिया बदली। किस्मत बिगड़ी, दुनिया बदली। अब कौन किसी का होता है? किस्मत बिगड़ी, दुनिया बदली। ए माँ, माँ उठ माँ। किस्मत बिगड़ी, दुनिया बदली।
अब कौन किसी का होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। जब बुरा जमाना आता है, साया भी जुदा हो जाता है, साया भी जुदा हो जाता है। जब बुरा जमाना आता है, साया भी जुदा हो जाता है, साया भी जुदा हो जाता है। भगवान तेरे इस दुनिया में, भगवान तेरे इस दुनिया में अंधेरे